हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके फिर इंट्रोडक्शन क्लास 4। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से आपको वीडियो नियमतः आपके नियमित समय पर सुबह 7 बजे मिलेगी। तो कृपया कर सुबह 7 बजे आप जुड़ना न भूलें और ऐसे ही देखते रहें और हमें प्यार अपना देते रहें। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको इस बार एक से एक कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, जो ना समझ में आए तो उसे आप हमें कमेंट करके बताइए। हाँ, आइए शुरू करते हैं। दशमलव प्रसार क्लास 10th मैथ इंट्रोडक्शन नंबर 4। अगर आपने 3 इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो उसे पीछे जाकर देख लीजिए। आज चलते हैं दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, अशांत दशमलव प्रसार। हाँ, तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो शांत दशमलव प्रसार दोस्तों उसे कहते हैं जो दशमलव के 3 स्थान तक या 4 स्थान तक जाने के बाद पूरी तरह कट जाए, अर्थात शेषफल 0 बचे। आइए देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। हाँ, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आ लगा है और आ का उच्चारण होता है नॉन से। तो आ का उच्चारण नॉन, तो आ नॉन, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और ये शांत है तो इसलिए टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर की परिभाषा क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अगर ट्रिक के माध्यम से शॉर्टकट में अगर आपको समझना है तो शॉर्टकट में ये होता है कि जिसका शेषफल शून्य हो जाए और कितने अंक बाद? दशमलव के 4 स्थान बाद। दशमलव के कितने स्थान बाद शून्य हो जाए? 4 स्थान बाद आपका जो शांत दशमलव प्रसार है वो दशमलव के 4 स्थान के बाद शेषफल 0 हो जाना चाहिए। अगर 4 से और थोड़ा ज़्यादा जाता है, 5 तक जाता है, तो 5 तक तो ज़रूर कट जाना चाहिए, अर्थात 5 तक ज़रूर 0 हो जाना चाहिए शेषफल, तभी वो आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, नहीं तो नहीं। मुश्किल से मुश्किल आपका जाता है कितने तक? 2 तक, 3 तक, हद्दे। वो तो मैं बढ़ाकर थोड़ा बता रहा हूँ। 4 तक भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि जो संख्या नहीं कटता तो 4 तक लेते जाइएगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका 1/2। कितना है? 1/2। जब 2 से हम 1 में भाग देते हैं तो 2 से भाग जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ेगा, और दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ पर एक 0 उतरेगा, फिर 2 बचे, 10 हो जाएगा। तो ये बताइए दशमलव के कितने स्थान के बाद कट गया है? पूरा 1 स्थान बाद कटा ना। दशमलव के 1 स्थान बाद ये पूरा कट गया, तो इसलिए ये शांत दशमलव हो गया। और शेषफल कितना बचा? 0। तो ट्रिक यही है आपकी, शेषफल 0 आ जानी चाहिए दशमलव के ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक?
3, 4 या 5 तक, बस हद से हद 4 या 5 तक कट जाना चाहिए पूरा आपका। अगर 5 के बाद नहीं कट रहा है तो आप उसे तुरंत अशांत श्रेणी में भेज देंगे ना। अब जैसे आपका क्या है, ये 4 है और इसमें भाग देना है हमें किससे, 10 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 10। तो जब 10 से हम 4 में भाग देंगे तो ये भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ेगा, और जब दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 10 चौका 40 हुआ। तो ये बताइए दशमलव के एक स्थान बाद शांत हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार और एग्जाम्पल जैसे हम अब अपने मन से बार बार ये लेकर समझाएंगे नहीं, जैसे कि ये है आपका दशमलव के बाद 3, 4, 5 यहाँ तक जाके कोई संख्या थी वो कट गई ना। ये तीसरा एग्जाम्पल आपका है। चौथा एग्जाम्पल जैसे ये दशमलव के बाद 2, 5 यहाँ पर जाकर कट गए। पांचवा एग्जाम्पल जैसे आपका है दशमलव के 3, 4, 5, 6 पे जाके कट गए। हाँ, तो इसी प्रकार से आपका ये होता है। जैसे छठा एग्जाम्पल दशमलव के 0, 2, 3 पे जाके कट गए, तो इसे कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। अब इससे एक चीज़ और क्लियर होता है बेटा, देखिए जब हमने शांत दशमलव प्रसार को दर्शाने के लिए लिया तो हमने बताइए 1/2 के रूप में लिया, और जब भी 1/2 के रूप में या 4 हो, 10 हो, ऐसी संख्याएं हो तो उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं नहीं, कहते हैं ना। आपको हमने परिमेय संख्या की परिभाषा अच्छे से समझाया था, आप समझे भी थे ना। बस यही एक कमी रहती है कि आप कमेंट नहीं करते और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अभी अगड़म 22 जितने भी गाना हो सब देखकर आप सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इसे नहीं करते, आपको बड़ी शर्म लगती है ये सब करने में। हाँ, जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसे आप नहीं करते। तो शांत दशमलव प्रसार आपको समझ में आया क्या होता है। तो ये एक परिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन क्या बनेगा कि क्या शांत दशमलव प्रसार को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ना, क्योंकि हमने अभी बता दिए। देखिए आया शांत दशमलव प्रसार। अब देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार के 2 प्रकार होते हैं। हाँ, कितने प्रकार होते हैं अशांत दशमलव प्रसार के? 2 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार क्या है। हाँ, अच्छे से ये आपका है अशांत दशमलव प्रसार, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। हाँ, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है अशांत आवर्ती। पहला क्या होता है? अशांत आवर्ती। और दूसरा आपका होता है क्या? अशांत अनावर्ती। क्या होता है दूसरा? अशांत अनावर्ती। पहला होता है शांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती देखिए, आवर्ती अर्थात जो संख्या बार बार आती है, हाँ, और उस पर हम लोग बार लगाकर उसे शांत कर देते हैं। तो समझे ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग। देखिए आवर्ती का मतलब बार बार आना, तो बार बार आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपीट ना, कहते हैं ना रिपीट। तो REPEAT रिपीटिंग, और ये हो जाएगा रिपीटिंग, फिर टर्मिनेटिंग नंबर, और ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर ना।
तो ये रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, ये नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर में क्या होता है, जैसे 1/3 है और इसे हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो दशमलव में जाएगा 0 बढ़ेगा, तो 3 त्रिक का 9 हुआ, आया 1, यहाँ 0, फिर 3 त्रिक का 9 हुआ, आया 1, फिर 0 बढ़ा, 3 त्रिक का 9। अर्थात ये इसी प्रकार का क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, अर्थात कभी ये कटेगा नहीं। तो जो ऐसी संख्या होती हैं उन्हें कहते हैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे बढ़ता चला जाता है और इसे हम रोक देते हैं, तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। और जैसे ही ये संख्या रुक जाती है, बार लगा दिया जाता है, विराम चिन्ह दे दिया जाता है, वो तुरंत शामिल हो जाती हैं आपकी परिमेय संख्या में। किसमें शामिल होती हैं, परिमेय संख्या में। आया समझ में, किसमें शामिल हो जाती है, परिमेय संख्या में। तो इस प्रकार की संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अशांत दशमलव प्रसार में जो अशांत आवर्ती होती हैं वो आपकी परिमेय संख्या में शामिल होती हैं। और एग्जाम्पल इसका देखिए, और एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। जैसे 5/6, 5/6 देखते हैं कटता है कि नहीं। अगर कट जाएगा तब तो शांत हो जाएगा, नहीं कटेगा अर्थात तो संख्या बार बार रिपीट होगी, तो अशांत आवर्ती। एक ही संख्या रिपीट हो, या तो 2 संख्या बार बार रिपीट हो, या तो 4 संख्या हो, इसी प्रकार तो अब उसे कहते हैं। नहीं तो ये अशांत अनावर्ती में भी जा सकता है। अभी देखिए 6 से भाग दिए 5 में, दशमलव बढ़ा 0 उतरा ना, 6 के 36, 6 सते 42, 6 8 48, ये 48 हुआ, 2 बढ़ा 0, हाँ, फिर 6 त्रिक 18, ये आपका देखिए 2 उतरा, फिर 0 बढ़ा, फिर 6 त्रिक 18, ये देखिए 2 उतरा 0 बढ़ा, फिर 6 त्रिक 18, तो ये देखिए 2 बढ़ा। तो इसी प्रकार ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब बढ़ता चला जाएगा तो इसे हम रोक देते हैं, और रोकने के लिए क्या करते हैं, 0.83 पर क्या करेंगे, 3 पर बार। जो संख्या रिपीट होगी उसी पर बार लगता है बच्चा। देखिए 3 पर रिपीट हुई तो इसी पर केवल बार लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अशांत आवर्ती समझ में आ गया होगा। अब इसके ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं आराम से, केवल लिख कर। जैसे दे देता है 3.145 ऐसे बार, ये देखिए 2 संख्या पर बार है, अर्थात जो 4 5 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। और देखिए जैसे दशमलव के बाद 4 5 6, ये 5 6 रिपीट हो रहा है। फिर तीसरा देख लीजिए, दशमलव के बाद 0 3 4 6 4 6, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद 3 4 6 पर बार लगा देते हैं ना। या चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हुआ 1 2 3, हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 2 3 पर बार लगा देते हैं कि इसमें 3 संख्या रिपीट हो रही है। जैसे और देख लीजिए, जैसे दशमलव के बाद 2.3 4 5 6 3 4 5 6, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, 2.3 4 5 6 पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ऐसे ही रिपीट होता है ना। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रोकने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। हाँ आया। अब अशांत को पहुँचते हैं, अशांत अनावर्ती। हाँ अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है इसे समझते हैं। जो शांत ना हो, अनावर्ती अर्थात अनावृत, मतलब लगातार बढ़ती जाए और ऐसी संख्या बढ़े, कैसी संख्या, और ये हाँ इसे क्या बताए थे, परिमेय संख्या होती है ये आपकी ना। अशांत आवर्ती जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती तो ये क्या होती है, ये अनावरत अर्थात हमेशा लगातार बढ़ती जाती है। दुनिया मतलब आप करते करते काटते पीटते मर जाएंगे, बट ये आपका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये ऐसी संख्या होती है। हाँ, और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका पाई।
क्योंकि पाई का मान आज तक 3.145678191 है, तो इसी प्रकार से अभी तक बढ़ता चल रहा है, आज तक फाइनल नहीं हुआ और अभी तक गणितज्ञ खोज में लगे हुए हैं, आज तक इसका मान पता नहीं कर पाए हैं। अब बताइए इसमें वो संख्या आएगी ही नहीं दोबारा जल्दी जो रिपीट होनी चाहिए। अगर रिपीट हो जाए तब तो ये शांत कर दिया जाएगा, लेकिन रिपीट होती ही नहीं जल्दी। देखिए 1 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ पर क्या है 9 1 3 5। अब बताइए यहाँ पर 1 आ रहा है, उसके बाद फिर 3 आ रहा है, ये कि नहीं 4। अगर 1 4 फिर 5 6 ऐसे आ जाता तब तो इसे शांत कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा अंडबंड गिनती आती है, तो इसलिए अशांत रहता है, अनावर्ती है। जैसे आप क्लास 9th में बहुत पढ़े होंगे ऐसे सवाल कि दशमलव के बाद 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1 हाँ 1, तो मतलब इसी प्रकार वो बढ़ता चला जाता है। पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे। ये देखिए ये ऐसे पढ़ेंगे 1 2 1 2 0 फिर 1 2 डबल 0 फिर 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1 2 4 बार 0 फिर 1 2, मतलब ऐसे ही ये फिर बढ़ता चला जाता है। पढ़े होंगे ना, झूठ मत बोलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। पढ़े हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको ना। तो कहाँ जा रहे हैं, इसे देखिए अच्छे से समझ लीजिए, आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा। आया समझ में, आ गया ना। तो ये इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं कल से अपने चैप्टर के साथ। हाँ, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल उसका अच्छे से करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे, तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।